एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चैम्पियंस स्मार्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थ्योरम्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में जितनी भी थ्योरम्स हैं मैं आज उनको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, उनके प्रूफ्स मैं आपको बताऊंगी। एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड व्हाट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखा है चैनल पर, तो जिन्होंने भी उसको नहीं देखा है उसको एक बार देख लेंगे सो दैट दे मे क्लियर देयर पॉइंट्स. So let us proceed to the first theorem of this chapter. A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. तो जैसे मैंने बताया है कि जो पैरेललोग्राम होता है या कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें दो डायगोनल्स होते हैं. डायगोनल वो लाइन सेगमेंट होता है जो दो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करता है. तो यहाँ पर हम लोग ज्वाइन करेंगे डायगोनल ए सी को. ओके, ए से सी को ज्वाइन करेंगे. ए एंड सी बोथ आर द अपोजिट वर्टिसेस टू ईच अदर. हम बी डी को भी ज्वाइन कर सकते हैं. इस थ्योरम का मतलब है कि ये जो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का, ये इस पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. सो इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल. सो इट मीन्स ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा एंड दिस साइड will be equals to this one. And in a parallelogram also opposite angles are equal. So opposite angles भी equal होते हैं. It means ये angle इसके equal हो जाएगा and this A will become equals to angle C. चलिए हम इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं. First of all we will be writing it the given which are the things we have been given in the statement of the theorem. पहले वो हम नोट डाउन करेंगे. So मैंने आपको जनरल प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की डिस्कस तो की हैं, बट उनका यूटिलाइजेशन हम यहाँ पर नहीं करेंगे. ओनली वी हैव बीन गिवन दैट इट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम. सो सिर्फ पैरेललोग्राम की जनरल कंडीशन को हम यहाँ यूज़ करेंगे जो कि होती हैं अपोजिट साइड्स उसकी पैरेलल. तो हमने गिवन में लिखा हुआ है ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड ए बी. देखिए ए बी जो है पैरेलल किसके, डी के, क्योंकि ए के करस्पॉन्डिंग डी है इसलिए हमने डी सी लिखा है. सी डी नहीं होगा क्योंकि सी बी के करस्पॉन्डिंग है. अगर हम बी ए लिखते तब हम सी डी लिखते. देन ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड दिस सिंबल, ये जो एरो का सिंबल होता है, जिन लाइंस में ये एरो का सिंबल सेम होता है वो पैरेललिटी को शो करता है. इट मीन्स कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड देखिए यहाँ पे डबल एरो है. इट मीन्स दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए. ए बी सी दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए, क्योंकि जो आपका वर्टेक्स सी है ये करस्पॉन्डिंग है ए की, इसलिए हमने ए के साथ सी को लिया हुआ है. यहाँ पर देख सकते हैं आप नेमिंग, ए के साथ सी है, बी के करस्पॉन्डिंग डी है, सी के करस्पॉन्डिंग ए है. देन हमने कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पर ज्वाइन ए टू सी. हमने डायगोनल ए को सी से ज्वाइन कर दिया है. ओके, अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, देयर इज़ नथिंग डिफिकल्ट. हम लोगों ने सब पढ़ रखा है ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में. ओके, तो यहाँ पर आपको पता है कि जब दो पैरेलल लाइन होती हैं और उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल होता है, सो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं. बाय विच रिलेशन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, सो यहाँ पर देखिए आपका ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल. मीन्स ये अगर एंगल 1 है और इसको हम 2 बोल दें, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. सो एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के, एंड एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के, बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, हमें दो प्रॉपर्टीज़ मिल गई. अब हमें तीसरी चाहिए. तो देखिए ये जो आपका डायगोनल ए सी है दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट है. ओके, सो विच सॉर्ट ऑफ क्राइटेरिया विल वर्क हेयर, एंगल साइड एंगल. तो चलिए हम इसको लिखते हैं. पहले हम दोनों ही ट्रायंगल्स का नेम लिखेंगे. स्टेप ऑफ सोल्यूशन इज मस्ट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो आप लोग इसको प्रॉपरली लिखिएगा. नेमिंग आपको यहाँ पर दी ही गई है दोनों ट्रायंगल्स की, ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए. ओके, सो यहाँ पर क्या है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3. हाउ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. दीज आर द शॉर्टकट्स. ओके, देन यहाँ पर फिर क्या है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4. एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4. फॉर व्हाट रीजन, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, देन ये दिस ए सी इज इक्वल्स टू ए सी. ए सी इज इक्वल्स टू ए सी. फॉर व्हाट रीजन, कॉमन. इट इज कॉमन इन बोथ द triangles. Okay, so it is implies that by
एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, बिकॉज दो एंगल्स के बीच में जो साइड है इस वजह से एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लग रहा है. एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, triangle ABC is congruent to triangle CDA. ठीक है, और हमें यही प्रूव करना था इस थ्योरम में. यही तो स्टेटमेंट है हमारा, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ठीक है, सिमिलरली अगर हमने यहाँ पर AC को ज्वाइन किया है, अगर हम BD को भी ज्वाइन करेंगे तब भी सेम इसी मेथड से इसको हम प्रूव कर सकते हैं. देन जो सेकंड थ्योरम है वो है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. जब भी हमें ये प्रूव करना होगा, सिमिलरली हम ये ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे एंड ये सारे स्टेप्स को करेंगे. मीन्स ये जो दोनों में से किसी भी डायगोनल को ज्वाइन करके दोनों ही ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. देन उसके बाद हमें प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ठीक है, अब हम इसमें देखिए प्रूव करते हैं. प्रूफ में अभी जस्ट हमने प्रूव किया है. आप जब भी करेंगे, अगर इक्वेशन आपको एग्जाम में आ जाता है तो आप पहले दोनों ही ट्रायंगल्स को इस स्टेप से सॉल्व करके आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. देन आप यहाँ पर, क्योंकि अभी जस्ट मैंने प्रूव किया इसलिए मैं दोबारा इसको नहीं प्रूव कर रही हूँ, मैं इसी के साथ कोरिलेट करके कर दे रही हूँ. बट आप डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, बिकॉज अभी हमने ये प्रूव किया है. सो सिंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, तो अब अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे? अपोजिट एंगल्स, एक मिनट मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ हमें प्रूव करना क्या है. व्हाट इज टू प्रूव? हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल्स टू CD. देखिए AB के अपोजिट CD है एंड BC इज इक्वल्स टू AD. BC जो है BC जो है किसके इक्वल है? AD के. ठीक है, सो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया है ऑलरेडी कि दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इन द अबव थ्योरम. सो बाई CPCT, क्योंकि ये दोनों ही साइड्स जो हैं वो इस वाले दोनों ही ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं. सो व्हाट वी कैन डू, we can say that AB is equals to CD and BC is equals to AD. For what reason? By CPCT, corresponding part of congruent triangles. Okay, in this way we can just prove it out. अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हमने नेम AB दिया है, फिर CD दिया है, AB दिया है और CD दिया है. क्यों आप ऐसा सोच सकते हैं? क्योंकि जो AB है यहाँ पर जब हम ये करस्पॉन्डिंग साइड की बात करेंगे, मीन्स ये दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे. इसको मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू करके दिखा देती हूँ. देखिए, जैसे ये हमारा एक पैरेललोग्राम है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका वर्टेक्स A है एंड दिस इज वर्टेक्स B, दिस इज C एंड दिस इज D. तो जो A है, जो ये वाला आपका साइड है, वो इस साइड के करस्पॉन्डिंग है एंड ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है. अगर हम इसका डायगोनल AC को कट करते हैं, आप देखिए यहाँ पर, अगर हम इसको डायगोनल से कट करते हैं समथिंग लाइक दिस, तो देखिए हमारा तो जो पैरेललोग्राम था वो ऐसा था. तो ये वाला जो साइड है, अब इसको हमें, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हमें इसे ओवरलैप करवाना होगा. तो अगर हम इसको ऐसे ओवरलैप ऐसे करवाएंगे, ठीक है, वी विल बी ओवरलैपिंग इट लाइक दिस. देखिए अभी ये दोनों में से हमें पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया है और देखिए सिर्फ एक ही ट्रायंगल दिख रहा है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है. तो देखिए ये यहाँ पर B के करस्पॉन्डिंग कौन है? D है. एंड यहाँ पर है A और यहाँ पर है C, तो A के करस्पॉन्डिंग C है. इसका मतलब यहाँ पर है आपका, ये है आपका कट पार्ट ऑफ, दिस इज द कट पार्ट ऑफ C. तो यहाँ पे C के करस्पॉन्डिंग A है. तो इसको आप ध्यान से समझिएगा कि जो ये आपकी जो AD है ये AB के करस्पॉन्डिंग है. जो AD है, सॉरी, ये जो AD है ये BC के करस्पॉन्डिंग है. ठीक है ना. एंड जो AB है ये CD के करस्पॉन्डिंग है. इस एक्टिविटी को मैंने आपको ये फिगर समझाने के बेसिस पर दिखाया है. ओके, सो लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट थ्योरम. सो जो थर्ड थ्योरम है वो है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है. यहाँ पर भी हम लोग फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग ही दोनों ट्रायंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. देन बाय CPCT, अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA. ठीक है, ये हमने फर्स्ट थ्योरम में प्रूव किया है, वो पूरा सोल्यूशन आप इसको करेंगे यहाँ पर. देन इसके बाद ये स्टेप्स करेंगे.
सो यहाँ पर देखिए डी के करस्पॉन्डिंग बी होगा, सो एंगल बी विल बिकम इक्वल्स टू एंगल डी, वाई, बाई सी पी सी टी मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। देन अब देखिए जो यहाँ पर एंगल आपका ये है, एंगल 4 होगा इक्वल 2 के, क्योंकि मैंने अभी आपको डायगोनल्स कट करके एक्टिविटी के थ्रू शो किया है कि जो 4 है होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, 2 के। सो एंगल 4 विल बिकम इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। एंड एंगल 1 करस्पॉन्डिंग है एंगल 3 के, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 फॉर व्हाट रीजन, सेम बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को आपस में ऐड कर देंगे। कैसे, एंगल 1 थोड़ा सा इसकी नेमिंग को लिखते समय हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि एंगल 4 और एंगल 3 एक साइड है, तो यहाँ पर पहले हम 3 लिखेंगे एंड यहाँ पर हम एंगल 1 लिखेंगे फॉर द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। सो एंगल 3 और एंगल 4 ऐड हो जाएंगे और एंगल 1 और एंगल 2 ऐड हो जाएंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। दोनों ही बातें सही हैं, बट क्योंकि हमें एडिशन करना है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ दैट वी विल बी जस्ट राइटिंग इट एज ओके। सो एंगल 1 और 2 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, एंगल सी, एंड एंगल 3 एंड 4 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, एंगल ए, और विच आर अपोजिट एंगल्स। सो हम लोगों ने दोनों ही बातें प्रूव कर दी कि एंगल बी और डी भी आपस में इक्वल थे, ये तो एक ही स्टेप में आ गया, और एंगल ए और सी इन स्टेप से हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर दिया। सो वी हैव प्रूव दिस थ्योरम ऑल्सो। सो नेक्स्ट थ्योरम है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम है, हमें प्रूव करना है अगर उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। ओके, सो यहाँ पर हमें दिया गया है जो ABCD है ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, हमें इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है, और हमें गिवन है कि जो अपोजिट साइड्स है, मतलब AB जो है वो CD के इक्वल है एंड जो AD है वो BC के इक्वल है, हमें ये चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में। ओके, देन हमें प्रूव करना है ABCD एक पैरेललोग्राम है, हमने कंस्ट्रक्शन किया ज्वाइन A to C, जैसे हम लोगों ने थ्योरम 1 में किया था, सेम मेथड्स वी आर यूजिंग हियर। अब सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों ही ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। सो उसको कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ठीक है। अभी देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में AB को इक्वल दिया गया है CD के, AB is equals to CD, then AD is equals to BC, in the question it has been given AD is equals to BC means ये इसके equal है and this is equals to this one, and अगर आप ध्यान से देखें तो this side is common means AC is equals to AC, it is common, both are given and this is common. Okay, so by SSS property both the triangles are congruent to each other. So we can write here, it is implies that by SSS means side property, triangle ABC is congruent to triangle CDA, ठीक है। हमने दोनों को congruent प्रूव कर दिया। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब आप देखिए कि दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी, इट मीन्स दिस एंगल विल बिकम इक्वल्स टू दिस एंगल। ओके, एंड अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों पैरेलल लाइंस भी हैं और ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं, तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स का भी रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर मैंने इसको नेमिंग कर दी 1 and 2, ओके, सो वी कैन डू व्हाट, इट इज इम्प्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 फॉर व्हाट रीजन, बाई CP CT। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दैट सिंस टू लाइन्स AB and CD are intersected by transversal AC and angle 1 is equals to angle 2 which are also showing the relation of alternate angles, so we can say that कि AB is parallel to CD। तो यहाँ पर हम लिखेंगे statement since, so I have written the statement since line AB and CD are intersected by transversal AC and alternate angles 1 is equals to 2, ठीक है। तो इस बेसिस पर कह सकते हैं कि जो ये AB है वो DC के
पैरेलल है। एंड देन सेकेंड बात हम यहाँ पर कह सकते हैं, इसी तरीके से हम ये अगर एंगल 3 और एंगल 4 ये भी इक्वल हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग, तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस को ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है एंड ये जो है दोनों इक्वल है। तो सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सिमिलरली AD is parallel to BC. ओके, सो दोनों ही लाइंस पैरेलल हो गई, अपोजिट लाइंस. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन राइट इट इज इम्प्लाइज दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, सो ये बात हमने प्रूव कर दी कि जब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम. ये आपका जो थ्योरम है ये कन्वर्स है किसका, ये जो हम लोगों ने अभी थ्योरम नंबर 2 प्रूव किया था उसका ये कन्वर्स है, मीन्स उल्टा है. ओके, so the next theorem is a quadrilateral is a parallelogram if its opposite angles are equal. Okay, so ये जो quadrilateral ABCD है इससे हमें एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है एंड हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल B. सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम. चलिए, इसका प्रूफ थोड़ा, जो अदर हम लोगों ने थ्योरम्स की हैं वो सारे थोड़े सिमिलर थे बट इसका प्रूफ थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा और भी ऑब्जर्वेंट होकर आपको समझना है. इन द क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन कि एंगल A जो है वो इक्वल है एंगल C के एंड एंगल B जो है वो है इक्वल एंगल D के. ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड हो गई हमारी. एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे एंड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से. सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D. ठीक है, इतनी बात हमें मिल गई. एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D. ठीक, देन ये दोनों ही जो होंगे, हमको पता है कि जो बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सिंस बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एंगल A means sum of all the angles of a quadrilateral is 180 degree. एंगल A plus B plus C plus D is equals to 180 degree. इन सबका सम होता है 360 डिग्री. इन सबका सम होता है 360 डिग्री. ओके, इट्स 360 डिग्री. तो इसका मतलब इनमें से किसी दो एंगल का सम हम 180 बोल सकते हैं. यहाँ पे हम पेयर अप कर लें अगर कि A और B इन दोनों का भी सम 180 डिग्री है एंड C एंड D इन दोनों का भी सम 180 डिग्री है. सो इस बेसिस पर हम क्या लिख सकते हैं कि A प्लस B इज इक्वल्स टू एंगल C प्लस D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, इस बेसिस पर हम लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं. देन इसके बाद अगर हम ध्यान दें, जो हमारा लाइन सेगमेंट BC है, दिस BC एंड दिस AD, दीज लाइन सेगमेंट्स आर कट बाय ट्रांसवर्सल AB. और हमने अभी देखिए यहाँ पर ही लिखा है कि एंगल A और B का सम कितना है 180 डिग्री एंड एंगल C एंड D का सम कितना है 180 डिग्री. सो ये हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में पढ़ा है कि जब दो लाइन्स होते हैं और दो उनको एक ट्रांसवर्सल कट करती है, यहाँ पर आपकी ट्रांसवर्सल है, यहाँ पर दो पैरेलल लाइन्स हमारी AD, दिस इज AD एंड BC. ये हमारी दो लाइन्स हैं AD एंड BC. इनको ये ट्रांसवर्सल हमारी AB कट कर रही है और यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल CD कट कर रही है. तो जो इन दोनों एंगल्स का सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री. एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री. ये एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है. ओके, सो वी विल बी जस्ट गिविंग द स्टेटमेंट हियर. ओके, सो लाइन सेगमेंट BC एंड AD आर कट बाय ट्रांसवर्सल AB. सो इस बेसिस पर ये दोनों एंगल्स हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये 180 डिग्री होते हैं और ये होते भी हैं. जिसका जो कन्वर्स होता है, इसका उल्टा होता है कि तो जो लाइन सेगमेंट कट हुई हैं ट्रांसवर्सल से, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी.
आप लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर को एक बार जाके रिवाइज कर लेंगे तो ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो इस बेसिस पर हम लोगों ने इन दोनों ही लाइंस को पैरेलल प्रूव कर दिया। अब हमें इस नेक्स्ट पेयर ऑफ लाइन को पैरेलल प्रूव करना है जो कि है ए बी एंड सी डी। हमने ए डी एंड बी सी को पैरेलल प्रूव किया है, अब हमें प्रूव करना है किसे, ए बी एंड सी डी को। ठीक है, इसे प्रूव करने के लिए हम लोग सेम मेथड का यूज़ करेंगे। विल बी जस्ट डूइंग अगेन हमको जो गिवन थिंग्स हैं वो क्या है, ए और सी आपस में इक्वल है एंड यहाँ पर पहले हम डी लेंगे। अभी तक हमने किसका किसका पेयर किया था, ए और बी का, क्योंकि हमें इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव करना था। अब हम ए और डी का पेयर करेंगे, तो इसके लिए हमने डी एंगल को अब कहाँ लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड में, पहले ये राइट हैंड साइड में था। सो एंगल बी, ओके, नाउ एडिंग बोथ, तो यहाँ भी दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी हो जाएगा। एंड सिमिलरली बाई दिस मेथड वी विल राइट इट एज इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, जब ये 180 डिग्री के इक्वल प्रूव हो गया एंगल ए प्लस एंगल डी, तो यहाँ पर देखिए फिर से हम स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस द लाइन सेगमेंट डी सी एंड ए बी these are cut by the transversal DA, so the sum of angle A plus angle D is equals to 180 degree. The theorem I have told that कि lines and angles triangle में है उसका कन्वर्स होता है, जब इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा तो ये लाइन्स आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। सो आई एम राइटिंग डाउन द स्टेटमेंट हियर नाउ। इन दिस वे वी हैव प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी। सो मैंने इसको थर्ड इक्वेशन बोल दिया और इसको फोर्थ। सो बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी कैन राइट दैट बाई थर्ड एंड फोर्थ दोनों ये ए डी पैरेलल है बी सी के एंड ए बी पैरेलल है डी सी के। सो वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, हेंस वी हैव प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। सो इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो काफ़ी डिफरेंट है प्रीवियस थ्योरम्स के कंपेरिजन में। सो इसको आप 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करिएगा तभी आपको ये अच्छे से आ पाएगी। एंड ये थ्योरम जो है आपकी कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 3 है। Then the next theorem is the diagonals of a parallelogram bisect each other। ठीक है, यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इट मीन्स ये पार्ट डायगोनल का इसके इक्वल है एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस। सो हमें ये प्रूव करना है, हमें गिवन क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है जहाँ पर, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। Then to prove we have OA is equals to OC, OA is equals to OC and OB is equals to OD। चलिए अब हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हम दो किसी भी अपोजिट ट्रायंगल को ले सकते हैं। यहाँ पे दो पेयर हैं अपोजिट ट्रायंगल के, पहला तो ये है AOB के अपोजिट है COD और दूसरा है AOD के अपोजिट मीन्स सामने AOD के अपोजिट है आपका COB। तो इन दोनों में से किसी भी पेयर को ले सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू टेक द दिस वन AOB एंड COD। सो हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। इन दोनों ही ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो ये बड़ी आसानी से ये दोनों ही, ये साइड इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा और ये साइड इसके। बट हम प्रूव कैसे कर सकते हैं इसको कॉन्ग्रुएंट, हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज क्या यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं AB, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, सो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड इट इज़ अ ट्रांसवर्सल। AC इज वर्किंग एज ट्रांसवर्सल, ये लाइन इसके इक्वल है और यहाँ पे ये AC ट्रांसवर्सल है, सो दिस एंगल विल बिकम इक्वल्स टू दिस वन। एंड सिमिलरली अगर यहाँ हम ध्यान दें तो ये लाइन जो है आपका इसके पैरेलल है और ये आपका यहाँ पे ट्रांसवर्सल है BD, तो ये एंगल जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि AB जो है वो इक्वल है किसके, CD के। सो बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी वी कैन प्रूव बोथ द ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो लेट अस राइट डाउन एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OCD फॉर व्हाट रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, देन क्या है, AB इज इक्वल्स टू CD। इन द क्वेश्चन इट इज गिवन AB इज इक्वल्स टू CD, इट इज गिवन। देन कोशिश करना चाहिए हमें लिखने की उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जिस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। सो दो एंगल्स के बीच में साइड है तो उसी पैटर्न में हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देन इसके बाद हो जाएगा एंगल OBA इज इक्वल्स टू एंगल ODC फॉर व्हाट रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो बाय विच क्राइटेरिया, बाई एंगल साइड एंगल, दो इक्वल एंगल्स के बीच का जो साइड है वो इक्वल है, सो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू
triangle AOB is congruent to triangle COD. So on the basis of this we can say OA is equals to OC and OB is equals to OD. For what reason? By CP CT means corresponding part of congruent triangles. ये theorem हमने prove कर दी. It is one of the simplest theorems. Now just see the next theorem. If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then the quadrilateral is a parallelogram. ये theorem आपकी opposite है या converse है थ्योरम नंबर 6 के. इस अबव थ्योरम का कन्वर्स ये थ्योरम है. ओके, यहाँ पर हमें दिया गया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. इट मीन्स दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस वन. सो हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं. सबसे पहले हम दो ट्राइंगल्स लेंगे OAB एंड OCD. सो इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD. ठीक है, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में हमें क्या गिवन है कि ये साइड इसके इक्वल है एंड ये साइड इसके इक्वल है. एंड आप ध्यान दीजिए तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो इस की हेल्प से हम दोनों को क्या कर सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं. OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD. वाई? बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. देन इसके बाद क्या है? एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD. फॉर व्हाट रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, सो इट इज इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल OAB is congruent to triangle OCD by which property? By side angle side property. दो sides के बीच का एंगल इक्वल है, so side angle side property, both the triangles became congruent. ठीक, देन इसके बाद इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का पर्पस हमारा था कि हम ऑल्टरनेट एंगल्स को प्रूव कर सकें इक्वल. तो ये दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो इसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल इज बिकम इक्वल्स टू दिस. ओके, सो इट इज इम्प्लाइज दैट एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल DCO. ठीक है, या अगर नेम करना चाहें तो नेम भी कर सकते हैं, नहीं तो ये BAO इक्वल हो गया किसके? DCO के. अब ये दोनों ही इक्वल हो गए. तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये दोनों किस टाइप का एंगल फॉर्म कर रहे हैं. दीज आर ऑल्सो फॉर्मिंग द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स. यहाँ पे जो आपकी AB है और जो DC है, ये दोनों लाइन सेगमेंट किस ट्रांसवर्सल AC इनको कट कर रही है. एंड दीज एंगल्स आर फॉर्मिंग द रिलेशन ऑफ इक्वलिटी. और ये दोनों ही ऑल्टरनेट एंगल का भी रिलेशन शो कर रहे हैं. सो ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी. चलिए हम नेम ही दे देते हैं इनको एंगल 1 एंड 2. ठीक है, ओके. सो द रीजन इज सिंस दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट AB एंड DC कट बाय द ट्रांसवर्सल AC. सो इस बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू DC. ठीक, देन अब हम क्या करेंगे? हमने अभी तक इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया था. अब हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे OAD एंड OCB. अगेन थोड़ा सा लेंदी है. जो कन्वर्स वाले थ्योरम्स हैं थोड़े से वो उनकी जो स्टेप ऑफ सॉल्यूशन है, स्टेप ऑफ प्रूफ है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है एंड लेंदी भी है. OCB. ठीक है, यहाँ पर भी देखिए इन दोनों ही ट्रायंगल्स में ये साइड जो है, ये साइड इसके इक्वल है एंड ये साइड इसके इक्वल है. एंड बोथ दीज एंगल्स आर इक्वल बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल. सेम चीज़ें यहाँ भी यूज़ हुई हैं. OC एंड OD इज इक्वल्स टू OB. सो एंड देन नेक्स्ट इज व्हाट? एंगल DOA is equals to angle BOC. DOA, this angle is equals to this angle by vertically opposite angle. तो यहाँ हम रीजन लिख देंगे given and यहाँ हम लिख देंगे vertically opposite angles. Okay, so both these triangles became congruent to each other by which congruency? By SAS कॉन्ग्रुएंसी. सो इस बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं? एंगल
ओ ए डी ओ, ये एंगल आपका इक्वल हो गया किसके, इसके, सॉरी नॉट दिस वन, दिस, ठीक है। काफ़ी सारे यहाँ पे एंगल्स बन गए हैं, तो इस एंगल को हम लोग शो करने के लिए ये सिंबल मैंने यूज़ किया है, ठीक है। सो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, हम लोगों ने इस कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू प्रूव किया। ए डी ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ओ फॉर व्हाट रीजन, बाई सी पी सी टी। सेम इस तरीके से रीजन देंगे, सिंस दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट, इसका नेम अलग होगा, ए डी एंड बी सी इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल बी डी, एंड सो इट इज इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे हम रीजन लिख देते हैं। सो आई हैव रिटन द रीजन हियर। इस बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि जो ए डी है वो पैरेलल है बी सी के। अभी देखिए हमने ए बी को डी सी के पैरेलल प्रूव कर दिया एंड ए डी को बी सी के, सो इसको हमने फर्स्ट मान लिया एंड इसको हमने मान लिया सेकेंड। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ओके। सो ये आपकी ये थ्योरम भी थोड़ी सी लेंदी है, सो इसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इन दिस वीडियो आई हैव ट्राई टू कवर ऑल द थ्योरम्स ऑफ दिस चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। सो इन थ्योरम्स को आप अच्छे से पढ़िएगा, ये थ्योरम्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। एंड एक बार में ये थ्योरम्स आपको नहीं आएंगी, सो इनको आप अच्छे से 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करिएगा ज़रूर, देन होपफुली आपको ये थ्योरम्स धीरे धीरे आने लगेंगी। सो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में या लाइव क्लास में बात करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज की। सो अप टू द टाइम कीप प्रैक्टिसिंग, कीप फॉलोइंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।